आजादी के बाद हमेशा यह महसूस किया गया कि भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर सुधार किए जाए। जो शिक्षा प्रणाली भारत के अंदर लगातार चलती हुई आ रही थी, वह व्यक्ति को साक्षर कर रही थी और अंक का ज्ञान भी दे रही थी, किंतु उसके अंदर नैतिक मूल्यों का लगातार पतन हो रहा था। साथ ही उसमें ऐसे कौशलों का विकास भी नहीं हो रहा था, न ऐसी तर्क शक्ति का विकास हो रहा था जिससे वह समाज के अंदर अपने आप को स्थापित कर ले। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है, जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया है। क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत की पहली पॉलिसी है? नहीं। इससे पहले प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लेकिन इसके बाद भी यह बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया कि शिक्षा में अभी और सुधार की आवश्यकता है। इसीलिए दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। और इसी दूसरी शिक्षा नीति 1986 में 1992 के अंदर थोड़े संशोधन किए गए। लेकिन इन सब के बावजूद भी शिक्षा के अंदर इस प्रकार से व्यक्ति का विकास नहीं हो रहा था कि वह समाज में अपने कौशलों के बेस पर अपने आप को स्थापित कर सके। इसलिए 1986 के बाद यानी 34 वर्ष के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ रही है। तो नई शिक्षा नीति 2020 दूसरी शिक्षा नीति के 34 वर्ष के बाद आई है। और साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा तैयार किया है के कस्तूरीरंगन समिति ने। और इस नई नीति के अंदर 1986 की नीति के मुकाबले क्या फर्क है? 1986 की नीति 10+2 के आधार पर थी और नई शिक्षा नीति 2020 का स्वरूप 5+3+3+4 है। आओ इसे समझते हैं। दूसरी शिक्षा नीति 1986 10+2 के ढांचे पर आधारित थी, जिसमें 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोई स्थान शामिल नहीं था, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। किंतु नई शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी स्थान दिया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा ECCE को एक मजबूत बुनियाद को शामिल किया गया है, जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो। यानी हम कह सकते हैं कि पहले 5 वर्ष को फाउंडेशनल कोर्स माना गया है, जिसमें से प्रथम 3 से 6 साल का बच्चा प्री स्कूल या बाल वाटिका में रहेगा। उसके बाद अगले 2 साल वह पहली और दूसरी कक्षा में शामिल होगा और फिर 8 से 11 तक प्रिपरेटरी कक्षा में रहेगा 3 साल तक, कक्षा 3 से 5 तक। फिर वह अगले 3 साल मिडिल क्लासेस में रहेगा। यहाँ एज होगी 11 से 14 साल और क्लास होगी 6 से 8, 6 to 8 क्लास तक। फिर वह सेकेंडरी में आएगा, क्लास 9 to 12, एज 14 to 18। इस तरह से नई शिक्षा नीति 3 साल से 18 साल तक के बच्चे को कवर करती है और पुरानी शिक्षा नीति में 3 साल से 6 साल तक के बच्चे के लिए कोई स्थान नहीं था। तो नई शिक्षा नीति का स्वरूप है 5+3+3+4। एम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसके तहत क्या लक्ष्य है? बच्चे का फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट,
cognitive development, socio-emotional, ethical development, cultural and artistic communication development, languages, early literacy and numeracy. यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका, जो कि कक्षा 1 से पहले है, में स्थानांतरित हो जाएगा, जिसमें एक ECCE योग्य शिक्षक है। तैयारी कक्षा में सीखने को मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा होना चाहिए, यानी प्ले बेस्ड लर्निंग। इसमें बच्चे के अंदर विकास होगा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक क्षमताओं, साथ ही प्रारंभिक साक्षरता और संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। जो मध्याह्न भोजन पहली से मिलना प्रारंभ होता है उसे विस्तारित किया गया है और यह प्रारंभिक कक्षाओं में भी दिया जाएगा। Early Childhood Care and Education (ECCE). It is envisaged that the age of 5 years child will move to a preparatory class or बाल वाटिका। यह परिकल्पित किया गया है कि 5 साल का बच्चा प्रिपरेटरी क्लास या बाल वाटिका में जाएगा। The learning in preparatory class shall be play based with the focus on developing cognitive, affective and psychomotor abilities, early literacy and numeracy। प्रिपरेटरी क्लास के अंदर खेल आधारित लर्निंग होगी और बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक, प्रारंभिक साक्षरता और अंक ज्ञान पर ध्यान दिया जाएगा। The planning and implementation of ECC carried out by MHRD, WCD, HFW and Tribal Affairs to prepare an initial cadre of ECCE। अर्थात ECCE क्लासेस के लिए टीचर्स कहां से आएंगे? अचानक इतने बड़े स्तर पर यह आरंभ होगा तो टीचर्स की संख्या कैसे मैनेज की जाएगी? तो इसके लिए नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि करंट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स विल बी ट्रेन्ड थ्रू ए सिस्टमैटिक एफर्ट इन अकॉर्डेंस विद करिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय NCERT। यानी NCERT के द्वारा पाठ्यक्रम और पेडागोजिकल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और उसी सिस्टम से एक एफर्ट, प्रभावी सिस्टम से आंगनवाड़ी वर्कर्स जो इस समय काम कर रहे हैं, आंगनवाड़ी टीचर, शिक्षक जो इस समय काम कर रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ECCE की क्लासेस के लिए। और इसमें प्रावधान है, इफ क्वालिफिकेशन 10+2 and above shall be given a 6-month certificate program in ECCE। जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 और उससे ऊपर है उन्हें 6 मंथ की ट्रेनिंग देकर उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जिनकी क्वालिफिकेशन 10+2 से कम है उनके लिए 1 ईयर का डिप्लोमा प्रोग्राम किया जाएगा। ECCE will also be in ashram shala in tribal dominated area। According to New Education Policy 2020, a pupil teacher ratio PTR will be 30:1। नई शिक्षा नीति के अनुसार छात्र शिक्षक का अनुपात कक्षा में 30:1 रहेगा। Area have large number of socio-economically disadvantaged students will aim for PTR of under 25:1। अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, वहां पर PTR छात्र शिक्षक रेशियो 25:1 रहेगा। Resource on foundational literacy and numeracy will be made available on Diksha, digital infrastructure for knowledge sharing। According to New Education Policy 2020, simple and energizing breakfast in addition to midday meals may be provided।
बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और पढ़ने में रुचि बने रहने के लिए उन्हें साधारण पर ऊर्जापूर्ण नाश्ता दिया जाएगा। By 2030 years, 100% enrollment in school education has been targeted. विद्यालयों में 2030 तक 100% बच्चों का प्रवेश निश्चित किया गया है, ऐसा नई शिक्षा नीति 20 में कहा गया है। The target of the youth and adult education by the year 2030 is 100%. And NCERT will design the national curriculum for school education. School education यानी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCERT द्वारा बनाया जाए। The scope of the school education will be broadened, facilitate to learning involving both formal and informal modes. एजुकेशन फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से और इनऔपचारिक तरीके दोनों तरीके से व्यवस्थित की जाएगी। जो बच्चे विद्यालय नहीं जा सकते वे इनफॉर्मल मोड में एजुकेशन ले सकते हैं। इनफॉर्मल मोड के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ODL ऑफर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर काफी जोर दिया गया है, अर्थात प्रायोगिक अधिगम। इसके तहत छात्र श्रम कार्य को कर कर सीखे, अपने अनुभवों द्वारा अधिगम करें। यह बात इस शिक्षा नीति में बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ विभिन्न पहलुओं, संस्कृति और कला को जाने, इसलिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग भी इस शिक्षा नीति का एक अंग है। सभी विषयों को आर्ट के सभी पहलुओं द्वारा, कला के सभी पहलुओं द्वारा पढ़ाया जाए, यह इसमें कहा गया है। साथ ही बच्चों के अंदर सहयोग की भावना उत्पन्न हो, आत्मदिशा हो, स्वयं पहल करें, आत्म अनुशासन हो, एक टीम भावना के साथ काम करें, अपनी जिम्मेदारी समझें, एक अच्छे नागरिक बने, लीडरशिप आए। इसलिए स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन भी इस शिक्षा नीति का एक अंग है। खेल को शिक्षा का एक अंग बनाया गया है, एक विधि बनाई गई है, ताकि बच्चों के अंदर बहुत सारे गुणों का विकास हो सके। कक्षाओं को रुचिपूर्ण करने के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और स्टोरी टेलिंग बेस्ड पेडागोजी, कहानी के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देना, जैसे नैतिक मूल्यों का विकास करना, क्योंकि कक्षाएं रोचक हो जाती हैं और बच्चे का मन पढ़ने में लगता है। According to new education policy 2020, empower students through flexibility of course choice. Students can choose any subject in any course, no hard separation. छात्रों को किसी भी कोर्स में रहकर किसी भी विषय को चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। वे फिजिक्स के साथ इतिहास को चुन सकते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ केमिस्ट्री को चुन सकते हैं। ये स्वतंत्रता नई शिक्षा नीति में छात्रों को दी गई है। मदर टंग और लोकल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज इज कंपल्सरी टू इम्पार्ट प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा के अंदर शिक्षा केवल मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में देना जरूरी है। एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन इज 3 to 18 ईयर्स। बच्चों को समानता के साथ और गुणवत्ता की शिक्षा देना, 3 से 18 साल के बच्चों को समानता और गुणवत्ता की शिक्षा देना जरूरी है। According to new education policy 2020, 6% of GDP will the government propose to spend in implementing the provisions NEP 2020। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार ने
जीडीपी का 6% खर्च करने का प्रावधान रखा है। दीक्षा DIKSHA is a national digital platform for all NCERT books in soft copy। न केवल बुक्स जो हमारे हाथों में आती हैं, इसके अलावा क्योंकि नेट का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, इसलिए सभी बुक्स एनसीईआरटी की सभी बुक्स की सॉफ्ट कॉपी दीक्षा नामक ऐप पर होंगी। एट preparatory stage learning is play/activity based learning. In new education policy, multilingualism and power of languages. Medium of instruction until at least grade 5 will be home language, mother tongue, local language, regional languages. यानी निर्देश देने का जो माध्यम होगा कम से कम ग्रेड 5 तक वह होम लैंग्वेज होगी, जो बच्चे की घर की भाषा है, मदर टंग होगी, मातृभाषा होगी, स्थानीय भाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। यानी बुक्स किसी भी भाषा में छपी हो, बच्चों को जो निर्देश दिए जाएंगे वो उनकी अपनी भाषा में ही दिए जाएंगे। टीचर्स विल बी एनकरेज्ड to use a bilingual approach। टीचर्स को कहा जाएगा, एनकरेज किया जाएगा कि वह बाइलिंगुअल अप्रोच रखें, अर्थात एक भाषा के साथ साथ दूसरी भाषा को भी इस्तेमाल करें ताकि बच्चों को सारी बात समझ में आती है। All languages will be taught with high quality to all students। सभी भाषाएं बच्चे को अच्छी क्वालिटी की उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाई जाए। According to new education policy, the 3 language formula is applied। 3 languages will be choice of state, region and of course। 3 भाषा फार्मूले को लागू किया जाना जरूरी है। हालांकि इसमें काफी लचीलापन रखा गया है। किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे, जिनमें से कम यानी 3 में से 2 भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। एटलीस्ट 2 of 3 languages are native to India। संस्कृत नॉलेज सिस्टम। संस्कृत साहित्य में गणित, दर्शन, व्याकरण, संगीत, राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी और बहुत कुछ है। विशाल खजाना है। विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ गैर धार्मिक लोगों और जीवन के सभी क्षेत्रों और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा हजारों वर्षों में लिखा गया है। इस प्रकार संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, लो एजुकेशन मस्ट कंसीडर ऑफरिंग bilingual education for future lawyers and judges। 2 languages are English and state language considered in law education। Curricular integration of essential subject skills and capacity। Mathematics and computational thinking will be given। गणित और कंप्यूटेशनल सोच को विभिन्न प्रकार के अभिनव तरीकों के माध्यम से फाउंडेशनल स्तर से शुरू करके स्कूल की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न तरीकों जिसमें पहेलियां और गेम का नियमित उपयोग शामिल है, जो गणितीय सोच को अधिक आनंददायी और आकर्षक बनाते हैं। ये माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्कूल स्तर पर कोडिंग संबंधी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, अर्थात 6ठी क्लास से कोडिंग का आरंभ भी होगा। Students participate in 10 days bagless period। Grade 6 to 8 enter with local vocational subjects, for example carpenter, gardener, potter, artist,
एटसेट्रा। विद्यार्थी ग्रेड 6 और 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदाय द्वारा तय किए गए और स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के द्वारा एक आनंददायी कोर्स करेगा, जो कि महत्वपूर्ण व्यावसायिक शिल्प जैसे कि बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन के निर्माण आदि का एक जायजा देगा और अपने हाथों से काम करने का अनुभव प्रदान करेगा। ग्रेड 6 से 8 तक के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण NCFSE 2020-21 को तैयार करते हुए NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। ग्रेड 6 to 12 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज टू लर्न वोकेशनल कोर्स। इसी तर्ज पर कक्षा 6 से 12 तक छुट्टियों के दौरान भी विभिन्न व्यावसायिक विषय समझने के लिए अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम में भी व्यावसायिक कोर्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE undertaken by the NCERT contain essential core material, local context and need. NCERT SCERT school educators to significantly reduce the weight of the school bag. Transforming assessment for students development. assessment का तरीका होगा, पेडागोजी होगी, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। बच्चे की सीधी परीक्षा ना लेकर एक्टिविटी बेस्ड और विभिन्न प्रकार से उसका असेसमेंट किया जाएगा। जैसे उसमें सेल्फ असेसमेंट होगा, पीयर असेसमेंट होगा एंड प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड इन प्रोजेक्ट बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, क्विजेस, रोल प्ले, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियो एटसेट्रा। This assessment redesigned by the state/duty under National Assessment Center NCERT and SCERT. And the progress card will be holistic 360 degree, यानी छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा। मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट and grade 10 and 12 board exam will be continued. According to New Education Policy 2020, for evaluation of progress of students, the new National Assessment Center proposed PARAKH, PARAKH, and the Ministry of Human Resource Development will be known as Ministry of Education. मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। And the minimum degree qualification for teaching will be 4 years integrated B.Ed degree. According to New Education Policy 2020, 2 years B.Ed program will also offer. इसके साथ एक जो अच्छी बात इस पॉलिसी में आई है वह यह है कि पहले जब तक कोई भी छात्र 3 साल तक की पूरी ग्रेजुएशन स्नातक नहीं कर लेता था, उसे किसी प्रकार की कोई डिग्री या सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। किंतु इस पॉलिसी के अंदर बच्चे ने यदि 1 साल भी हायर एजुकेशन की है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट विल बी अचीव्ड इफ यू सक्सेसफुली गेट 1 year education at higher education level, and diploma will be achieved if you successfully get 2 years education at higher education level, and degree will be achieved if you successfully get 3 years एजुकेशन एट हायर एजुकेशन लेवल। इसके साथ साथ इस शिक्षा नीति ने प्रावधान दिया है कि क्रेडिट स्कोर बनाया जाए। यदि कोई एक कोर्स करके बीच में छोड़ देता है तो उसके क्रेडिट बैंक के अंदर जमा हो जाए। साथियों, मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं नई शिक्षा नीति की मुख्य बातें आप तक पहुंचाऊं। फिर भी इसमें अभी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें और आपको जाननी है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैं कोई त्रुटि ना करूं, फिर भी मानवीय भूल हो सकती है। इसलिए कहीं भी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी संबंधित कोई भी जानकारी
इस्तेमाल करना चाहते हो तो एक बार अवश्य न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ लें।